धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। टॉपिक हमारा यही चलता आ रहा है कि कौन असली और कौन नकली, और नकली तो क्यों, और इतना बड़ा सिस्टम है नकली का चल भी रहा है तो कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हम पिछले 12-15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप करीब तारीख हो गई है 30, तो लगभग 14 दिन हो गए हैं और इसी चीज़ पे चर्चा जारी है कि क्या ये चल रहा है और क्यों चल रहा है। और इसमें हर आए दिन नए नए नौटंकी चल रही है, नया नया ड्रामा चल रहा है और अलग अलग रूप में ये ड्रामा सामने आ रहा है। और जब ये ड्रामा सामने आ रहा है तो ये बात को और पुख्ता कर दे रहा है। ऐसे में अब बहुत से लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगे हैं। सबका ये कहना भी, मतलब ज़्यादातर गिनती जितनी मेरे पास जानकारी आती है कि जी गुरुजी किसी न किसी दबाव में ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वरना वो ऐसा बोलने वाले तो थे नहीं। और ये जो ज़्यादा बोल रहे हैं वो इसलिए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास बोलने के लिए। लेकिन क्या है कि कुछ बाकी जो हैं वो तो मान ही रहे हैं जो नकली हैं, लेकिन जो असली भी हैं वो क्या कह रहे हैं कि दबाव, जो मतलब ये कहते हैं भी नहीं गुरुजी नकली हो नहीं सकते, उनका ये कहना भी गुरुजी किसी दबाव में बोल रहे हैं लेकिन हैं ये असली। तो अब मसला ये है कि आप ये बिलीव करने लगे भी ये दबाव में बोल रहे हैं, तो ये चीज़ शायद आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि शक की बुनियाद पे दृढ़ विश्वास कायम नहीं होता। संत कोई भी हो, आप इतिहास उठाइए, संत का कोई भी करैक्टर किसी भी रूप में संत आए, चाहे वो शस्त्रधारी आए, चाहे राजा के रूप में आए, चाहे छोटी जात बड़ी जात, हर तरह के रूप में संत आए, लेकिन दबाव झेल जाए संत किसी सत्ता का, ये संभव नहीं है। झेल जाए मतलब दबाव में आ जाए, दबाव झेल जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं किसी के दबाव में। बड़े से बड़े मतलब अत्याचारी राजा भी हुए, लेकिन संत कभी किसी के दबाव में नहीं आते। और इसीलिए संतों को एक रोल मॉडल की तरह याद रखा जाता है। भी जब धर्मों का इतिहास पढ़ा जाता है भी संतों ने भी तो इस तरह से सामना किया था, और उनका जीवन लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। भी हम भी संतों की तरह, हम भी धर्म की रक्षा के लिए या धर्म के लिए अड़ियल रहे, सच्चाई के रास्ते पे झूठ का साथ नहीं देंगे। और यही संतों के जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि वो अपने जीवन से समाज को ये प्रेरणा देकर जाएं बड़े से बड़े स्तर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह खड़े हों और उनको देख के और खड़े हों। तो ये एक साइकिल है, चलता रहता है। अभी क्या है कि आपके मन में दो दुविधाएँ, दो अलग अलग भी, एक क्या गुरुजी असली हैं या नहीं, और दूसरा ये भी असली तो हैं लेकिन दबाव में हैं। अब इस दोनों चीज़ को आपको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बंदे सरब ग्रंथ पढ़ेंगे, उस ग्रंथ में एक चीज़ लिखी गई है भी, संत के ऊपर संदेह करना चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, वो 100% के बराबर होता है। मतलब अगर ये तो संतों ने लिख दिया, और ये ऐसा नहीं कि परमपिता जी ने वचन किए, ये मतलब इतिहास के वचनों के जो मतलब पुराने ग्रंथ हैं उनके रेफरेंस से लिखा गया भी, संत पे संदेह करना, अगर 1% आप संदेह करते हैं तो कब वो 100% बन जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब ये ग्रंथ में लिखा गया है, तो इसलिए संदेह नहीं होता है आपको, आपके विश्वास में डाउट नहीं आएगा भी हाँ ये सही है या नहीं सही है। और ये डाउट ही आपको मतलब एक तरह से कमज़ोर बनाता है। रीज़न क्या है कि ऐसा इतिहास हम पढ़ते हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने, मतलब हम कहते हैं जैसे अभी कह देते हैं कोई श्याम अस्थाना जी महाराज के साथ लगातार रहे, फिर शाह सतनाम जी महाराज के साथ भी रहे, हजूर पिताजी के साथ भी रहे, ऐसे लोग होते हैं। इस तरह से इतिहास में ऐसे लोग भी हैं जो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगातार जो संत गुरु गद्दी देते गए, 5 गुरुओं के साथ लगातार वो रहे। और ऐसा नहीं कि दूर तक रहे, बहुत करीबी शिष्यों में से, बहुत करीबी माने जाने वाले लोगों में रहे। लेकिन उसके बावजूद जब संतों ने परीक्षा ली तो वो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाए, और ऐसा शख्स पास हो गया जो कहने को नज़दीक नहीं था और वो पास हो गया। मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है। असल में जब परीक्षा संत लेते इसीलिए हैं, एक स्टेज पे आके जब आपका विश्वास डोलने लगे भी, निसंत हमारा हो सकता है दबाव में
हो सकता है मजबूरीवश ये कर गया हो। और यही चीज़ आपके विश्वास में जो तरेड़ पैदा करती है ना, जिसे कह देते हैं हम भी तरेड़ आ गई, अब उस तरेड़ में लोग घुस जाते हैं। मतलब क्या है, अब जब आप समाज में बोलेंगे नहीं यार ये ऐसा तो कोई नहीं गुरुजी, दबाव में है सरकार के, हो सकता है ऐसा बोल रहे हो, यही तरेड़ घुस के आपके अंदर घुस जाएगा आदमी, और वो घुस के बोलेगा अच्छा फिर ऐसे गुरु को गुरु बनाया जो दब गया। मतलब क्या है कि वही तरेड़ से लोग आपके आस्था में, आपके विश्वास के दायरे में घुस जाएंगे, और उसके बाद आप ही को गलत सिद्ध कर देंगे भी आपने गुरु बनाने में गलती कर दी। असल में आपने पहचानने में गलती करी भी, असली नकली को पहचान नहीं पाया। आप अपने गुरु को पहचानना सीखे ही नहीं। आपने एक शरीर से, उनकी वेशभूषा से या उनकी बनावट से, शरीर की उनके चेहरे से उनको पहचाना, उनके व्यक्तित्व से नहीं पहचाना, उनके स्वाभिमान से, उनकी शिक्षाओं से, और उनकी आन बान और शान, उनसे नहीं पहचाना आपने उनको, उनकी सोच से नहीं पहचाना। पहचाना किससे? वेशभूषा से। तो क्या है कि हमारी बातचीत हुई कुछ लोगों से जो वहाँ जाकर आए, और कुछ लोग जो जैसे हमारी तरफ से वहाँ एक तरह से कह ले जासूस कह लीजिए, तो जब इतनी खबर निकल सकती है, अभी आधार कार्ड ही अपडेट कर दिया गया, कल हमने आपको रात को जानकारी दी। हालांकि ये जानकारी पहले आ गई थी लेकिन कल दी क्योंकि पुख्ता नहीं हुई थी, और अभी भी आलमोस्ट पुख्ता कर ली गई है, फिर भी हमने थोड़ा आपको डाउट में रखा है क्योंकि हमारी तरफ से खैर पुख्ता हुई है। हो सकता है कल को फिर कोई मॉडिफिकेशन हो जाए, जब इतना झोल है तो आगे भी हो सकता है। तो उसमें सोचिए भी आधार कार्ड तक अपडेट हो गया, फिंगरप्रिंट बदल दिए गए, आइरिस स्कैन, आइरिस का होता है जो फिंगरप्रिंट होता है वो बदल दिया गया, फादर्स नेम बदल दिया गया। आप सोचिए पिताजी के पिता का नाम ही बदल दिया गया रिकॉर्ड में से, आधार कार्ड में से, एड्रेस बदल दिया गया, ये सब चीज़ें बदली जा रही है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो तरीके से जानकारी, क्यों आपको पहले भी बताया, मरना सबने है, सबको पता है भी मरेंगे। हनीप्रीत आप तो डूबेगी, हमें और लेके डूबेगी, तो साथ वाला बैकअप तो प्लान करेगा ही। वो ये थोड़ा ही अभी हनीप्रीत के भरोसे बैठेगा, उसको पता है जिस डेरे में वो खा रही है वो उस डेरे को ही खा रही है, तो कल को अपने साथ वालों को नहीं खाएगी, किसको क्या भरोसा है। तो अभी आज एक और जानकारी मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है। आपको सुना होगा चरनोमासी, बड़ी फेमस हुई इलेक्शन में पंजाब के, बड़े वचन सुनाए उसने, पूरा एक भी नहीं हुआ उसका, तो इसी नकली वाले बाबा के वचन लेके आई होगी, और तभी तो पूरा नहीं होता कोई। और आज क्या उसने कविता सुनाई, आज नहीं मतलब उसने कविता सुनाई किसके? यूपी वाले बाबा जी के सामने। क्या कविता सुनाई भी, हम तो भैया हनीप्रीत कहेगी धूप में खड़ने को तो हम धूप में खड़ जाएंगे। उसके साथ एक और सहेली है, सहेली कह लिए को एडवाइज़र या सीनियर एडवाइज़र उसकी, जो भी कह लो, जो ऐसे को कंधा मार के ऐसे ही बोलते हैं भी रो के नाटक करो। एक वीडियो देखा होगा ना आपने, रो के नाटक करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसे एक उसकी एडवाइज़र है। वो बराबर उन्होंने मिलके कविता सुनाई। उस कविता में जिक्र किया, हनीप्रीत के तारीफ़ में कसीदे पढ़ दिए लंबे लंबे, और आगे तो बाबा जी भाई साहब जो उनसे बैठे हैं वो तो हनीप्रीत के जनरेट किए हुए हैं, वो तो क्यों ना हाँ में हाँ मिलाएंगे। हनीप्रीत ये कहेगी हम ये करेंगे, हनीप्रीत ये कहेगी हम ये करेंगे। अब क्या लिख दिया, वो धूप में खड़ेगी धूप में खड़े हो जाएंगे, वो कीचड़ में खड़ा होने कीचड़ में खड़ा होंगे, वो कुएं में छलांग मारने को बोलेगी कुएं में छलांग मार देंगे। एक लाइन लिखना भूल गए, उसमें ये भी लिख देना, अच्छा वो जेल में जाने को कहेगी तो हम जेल में भी चले जाएंगे, वो अपने ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लेने को कहेगी तो कत्ल का इल्ज़ाम भी ले लेंगे। ये लाइनें भी लिख देनी थी वो चरनोमासी को। तो खैर क्या कि अब वहाँ जो लोग हैं वो समझने लगे हैं सब कुछ। अभी आपको पता लगे भी आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, और उल्लंघन करने की वजह से वहाँ पे पुलिस आई, तो हमने पता करवाया तो भी धारा 144 वहाँ लगी हुई है, और ये कोरोना के समय से ही लगी हुई है, ये हटाई नहीं गई। इसलिए कोई भी समागम होगा तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी वहाँ पे। तो फिर जब धारा 144 हटी नहीं थी तो फिर बागपत प्रशासन ने ये परमिशन कैसे दे दी बागपत प्रशासन ने कि भाई वहाँ पे आप सभा कर सकते हैं, पब्लिक से मिल सकते हैं। कैसे डेरा के प्रवक्ता ने ये बोल दिया अभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब रिस्ट्रिक्शंस तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से थी। आप बोलो 2 नोटिस आ गए हैं, तो खैर इन 2 नोटिस के बीच में एक ऐसा सच भी है जो शायद अभी आपको पता नहीं है, और मुझे लगता है कि अभी इस स्टेज पे बताना उचित नहीं होगा भी आखिर ये धारा 144 के उल्लंघन की वजह से बरनावा में सिस्टम कैंसिल नहीं हुआ, वहाँ कुछ ऐसा घटित हुआ जो शायद आपने कल्पना नहीं की होगी, और इस वजह से सब कुछ कैंसिल हो गए। वहाँ पे सारे तंबू उखाड़ दिए, और नतीजा ये कि आप ऑनलाइन नाम देना शुरू किया, और उस पर एक
सफाई पोछा मारा जा रहा है भी कहीं किसी को पता ना चल जाए आखिर ये क्यों कैंसिल हुआ। और फिर जो बाकी थोड़े बहुत जो बेवकूफ़ों की फ़ौज जिसे कह देते हैं उनको क्या बोलेंगे भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने कोई कार्रवाई कर दी इस वजह से मीटिंग कैंसिल हुई। अपनी करतूतें नहीं बताएंगे तो कोई नहीं, करतूतें आपको बताएंगे लेकिन अभी इस स्टेज पे नहीं। पर इतना आपको बता दें कि हमारे पास ये जानकारी भी आई है कि आखिर क्यों ये सब कुछ कैंसिल हुआ। थोड़ा सा पुष्टि और कर लें बाकी फिर बताएंगे। तो ये चीज़ आपको बताएं कि अब आपको किस दिशा में बढ़ना है और कैसे। आपको हनीप्रीत की गुलामी करनी है, वैसे तो अच्छी बात है, अगर जितना वो पुष्टि करके जाएगा हनीप्रीत की उतना हनीप्रीत को जेल भेजना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हमें ये साबित करना उतना ही आसान है भी ये सारे क्राइम की सरगना एक ही औरत है और वो हनीप्रीत है। जितना हनीप्रीत की तारीफ करवाएगा उतना अच्छा है, उतना जल्दी लपेटे में आ जाएगी। लेकिन अब आपको खुद समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग गए जो यहाँ से वो स्पेशल परखने गए, और परखने गए तो उन्होंने एक चीज़ परखी कि साथ संगत में कोई माफ़ी मांग नहीं रहा है, ज़बरदस्ती की माफ़ी दी जा रही है। भी माफ़ी ले लो जी, माफ़ी ले लो, माफ़ी ले लो, भी जैसे माफ़ी का स्टॉक भर के लाया है। भी सामने वाले को अपराध बोध ही नहीं है, मतलब उसको गलती का एहसास ही नहीं है कि मैंने कोई गलती करी है, लेकिन ज़बरदस्ती माफ़ी दे रहा है। इसका मतलब पता क्या है, डेरे के अंदर ऐसे से कई लोग आते थे जिनको लगता था अभी एक बार वचन तोड़ लेंगे तो माफ़ी आसानी से मिल जाएगी। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ एक लड़के का, और मैं उसे बहुत करीब से जानता हूँ, नाम नहीं बताते। एक लड़का था 5वीं 6ठी क्लास से मैं उसे जानता हूँ, मतलब 1997-98 से लगा हुआ आप, तब से मैं उसे जानता हूँ। थोड़ा सन 2000 से लगा सकते हो, और तब से लेके आज भी जानता हूँ मैं उसे। वो क्या हुआ, कॉलेज जब वो स्कूलिंग करके कॉलेज में गया तो जेम्स बॉन्ड टाइप था, तो करते करते उसने गर्लफ्रेंड बनानी शुरू करी। उसके बाद वचन तोड़ना शुरू किया, और तब जब उसके घर के लोग 45 मेंबर लेवल के सेवादार थे या सेवा समिति लेवल के सेवादार थे, उसने करते एक लड़की से संबंध बनाए, वचन तोड़ दिए उसके साथ। आजकल लिव इन रिलेशन जैसे आम हो गया है बड़े शहरों में, तो बड़े शहर में रहता था। करते 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 उसने 18 लड़कियों के साथ इस तरह से किया अपनी पूरी कॉलेज लाइफ में, और कभी वो माफ़ी मांगने नहीं आया। तो उससे पूछा गया भी यार तो वो कभी नहीं लगा कि तेरे घर के बंदे सेवादार वीआईपी, और हर 6 महीने में तेरे को पिताजी से मिलवाते भी थे, भी वीआईपी बंदा है तू डेरे में, फिर भी तूने कभी माफ़ी नहीं मांगी ये वो। आगे से पता क्या बोलता, बोला माफ़ी फिर पहली बार तो माफ़ी एक ही बार हो सकती है, तो सोचा कॉलेज लाइफ पूरी हो जाए फिर इकट्ठी ही मांग लेंगे। तो वो माफ़ी मांगने आया जब उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद वो माफ़ी मांगने आया, और क्या है कि पिताजी तो बोलेंगे भैया पहली बार जिसने 3 परहेज में गलती की है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे तो मांग लेंगे माफ़ी। तो इस तरह से उसने माफ़ी मांग ली। ये पैटर्न क्या है, उसके बाद ऐसा आदमी को लगता है भी ठीक है अब पुराना खाता साफ़ है, अब नवा फिर शुरू कर लो। तो अभी ये क्या है कि 5 साल में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हमने खुद पकड़ा है, जो मतलब जिनके घर के बड़े बड़े लोग डेरे के बड़े बड़े फंक्शनों में पिताजी के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उनके घर की औरतें कहीं और ही होती हैं। और ऐसे से लोग भी मिले, और आज भी वो भगत बन के आपके सामने पेश आते हैं। ऐसा नहीं भी नहीं आते, भी हमारे जैसा भगत कोई नहीं, रूहानियत का ज्ञाता हमारे जैसा कोई नहीं। और ऐसे से लोग जो कहने को आपको लगा पिताजी से बिल्कुल करीब से बात कर रहे हैं, और गलती से उनको कोई ऐसी दिख जाए सही, वो कांड करने में देर नहीं लगाते। मतलब ऐसे लोग हमने बहुत करीब से देखे। उनको क्या है जी, बस पता लग गया तो माफ़ी, वरना फिर वहीं के वहीं। अब सोचो भी क्या है, ये ज़बरदस्ती पुराना खाता साफ़ करो, नवे खाते शुरू कर दो। और ये ज़बरदस्ती की जो माफ़ी, हमने ऐसे लोग भी देखे जो बड़े बड़े अभी भी डेरे में बड़े बड़े प्रचारक बने हुए हैं, उनके अपने सगे भाई जैसे लोग ऐसी ऐसी महिलाओं से संबंध बनाते हैं जिसे समाज में, डेरा के समाज में, मतलब हम कहते हैं बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। उन लड़कियों से भी उन्होंने संबंध बनाए, और फिर उन्होंने ग्रीनेस की वर्दियां पहन के नाम चर्चाओं में यहाँ शादियां भी कराई। और फिर कहो जी वकील ने हमारे को पिताजी से मिलवाया भी, वकीलों ने हमारी बात पहुँचाई, पिताजी ने हमारे लिए आशीर्वाद भेजा, स्पेशल दृष्टि वाली ड्रेस भेजी। अजीब है कि कैसे ये सब कुछ संभव है। तो क्या है कि अब आप अपने आप से सोचिए भी, ये जब हमने बात की वो कि ज़बरदस्ती की माफ़ी दी जा रही है।
हर चीज़ की ज़बरदस्ती की सफाई जिसकी ज़रूरत नहीं है। और अभी जब हमने ये नाम वाला सेटअप जो चल रहा है, इस सेटअप की पड़ताल की 3-4 जगहों पे, और उस सेटअप में एक चीज़ निकल के आई, वो ये कि हर जगह जो बातचीत है नाम के समय की वो कॉमन है। उसमें एक ये संभावना भी निकल के आई, और हालांकि किसी ने बताया भी, कई जगह तो क्या हो रहा है, मान लो कैथल में नाम दिया है, कैथल के नाम चर्चा घर में वहाँ नाम दिया, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया और अगले दिन वही वीडियो दूसरी जगह चला दिया गया। भाई आपको भी यहाँ नाम मिल गया, वही तीसरी जगह चला दिया गया, वही चौथी जगह चला दिया गया। मतलब क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया है और वीडियो रिकॉर्ड हर ब्लॉक में चलाया जा रहा है, और उससे ये मान लिया भी नाम दे दिया गया। ये किस तरह का नाम दिया जा रहा है पता नहीं है, लेकिन खैर लेने वाले मूर्ख हैं, दिलवाने वाले भी मूर्ख हैं नाम, और देने वाला तो है ही, क्या कह सकते हैं उसको। तो खैर आप कईयों की यूपी वाले बाबा जी में आस्था है तो बुरा लगेगा आपको, तो हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। पर वो जिस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं हमारे गुरु बनने की, तो वो हमारे गुरु नहीं हैं, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं? आप कल को हनीप्रीत आपको आके बोलेगी, पंचकुला में दंगा करवाया ना उसने, सबको पता है भी हनीप्रीत ने प्लानिंग करी दंगे की, तो अगर कल को वो ये पैरोल ख़त्म होने के बाद दोबारा किसी दंगे की प्लानिंग करे तो मान लोगे उसकी बात? भाई आपका बाबा तो बोल के जा रहा है ना भी हनीप्रीत की मान लेना, तो मान लेना भी दंगा, हनीप्रीत ने बोला जी दंगा करना है, हमारी सेवा लगी है, दंगे की सेवा लगी है, दंगा करेंगे, आदमी मारने की सेवा लगी है, आदमी मारेंगे। तो अब ये ट्रैक चलाए, आधार कार्ड पे फिंगरप्रिंट बदल दिए उसने पिताजी के, आंखों का स्कैन बदल दिया, पैसे देके बदलवा लिया गया होगा, और पिता का नाम बदल दिया पिताजी के, मतलब पिताजी के पहचान में से बापू मग्गर सिंह जी का नाम ही हटा दिया। मतलब शाही परिवार से इतनी नफरत भी शाही परिवार के किसी सदस्य का नाम भी पिताजी के साथ ना जुड़ा रह जाए तो वो भी हटवा दिया आधार कार्ड से ज़बरदस्ती। नकली गुरु तो बनाया ही बनाया। तो ये वाला सिस्टम कर दिया, तो अब और उसके बाद और क्या सोच रहे हैं भाई? ये क्या है? आपको नहीं लगता है भी ये किस बर्बादी की ओर है? कहते हैं ना इन लोगों को मतलब पंजाबी भाषा में मसंद कहा जाता है। मसंद हैं जी ये, जो मतलब क्या है धार्मिक जगहों पे कब्जे करते हैं, उन्हें मसंद कहते हैं, और ये सारे गलत काम करते हैं, ऐसे मसंद हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब आपके मन में मान लो शक आ चलो, या बाकी बात तो ठीक है, ये वाली बात थोड़ी अजीब है गुरु जी की, ये वाली बात थोड़ी अजीब है। अगर इस तरह से कोई कहे भी संभव कैसे है? जब इतनी बात अजीब है तो आप समझ जाओ ना भाई, अजीब आपको लग रही है तो तभी लग रही है जब वो गलत है। तो गलत को गलत क्यों नहीं कह पा रहे? गलत को गलत क्यों नहीं कहते? नहीं कहोगे तो आप ही को लोग दोषी मान लेंगे ना भी, आपने ही कल को पता चले आपको भी यार आदमी तो गलत था, तो लोग क्या कहेंगे? यार अपना गुरु नहीं पहचान में आया तुमको, हद होगी यार, शर्म बेशर्मी हो तुम इतने, तुम घंटा वहाँ पे डेरे में कट्टर प्रेमी बने बैठो, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हें तुम्हारे गुरु के गुणों का ही नहीं पता, तुम्हें तुम्हारे गुरु के व्यक्तित्व का ही नहीं पता वो कैसा है, कैसे बंदे हो तुम भी? अगर कौन क्या यही कहेंगे ना लोग, पिताजी ने क्या बोला, नेटवर्क तो सतगुरु वाला चलेगा, और जो ये चालें जितनी चालें चलोगे ये उल्टी तो पड़ेंगी, और उसके बाद कोई मुंह नहीं लगाएगा, तो आपको मुंह कौन लगाएगा समाज में भी? एक आदमी जिसने गुरु धारण कर लिया अपनी आध्यात्मिक तरक्की के लिए, वो अपने गुरु को ही नहीं पहचानता, वो अपने गुरु के गुणों को नहीं पहचानता। कैसा मतलब क्या आपकी पहचान रहेगी? क्या समाज में इज्जत रह जाएगी आपकी? कुछ है, कोई अंदाज़ा है? और इज्जत क्या? इज्जत तो उसकी होगी ना जिसने इज्जत कमाई हो। जब आपने कमाई नहीं होगी तो आपको तभी तो महसूस नहीं होती भी आपने कमाई नहीं है, तो फिर महसूस कैसे हो? गलतियां कर रहे हो, जब गलती का एहसास नहीं, और एहसास होने से पहले आपको माफ़ी दे दी गई, तो फिर आपको पता कैसे चले भी आपने गलत क्या किया? मतलब मुझे कोई आके बोले भी तेरी सारी गलतियाँ माफ़, मुझे यही नहीं पता मैंने गलती क्या की, मुझे एहसास ही नहीं है मेरी गलती का, बस माफ़ होगी, ठीक है जी होगी, अगली बार फिर मांग लेंगे। मतलब तब जब आपने डक्का नहीं तोड़ा पिछले 4-5 साल में, जब आपने सवाए अपने स्वार्थ साधने के वचन तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया, तब भी आपको माफ़ी। चलो मान लो आपने सेवा करी हो बहुत ज़्यादा, बड़ा शरीर तोड़ा हो, बहुत सिमरन किया हो, माफ़ी मांगने के लिए उतारू हो, बहुत पछतावा हो आपकी अपनी गलती का, तो आप माफ़ी मांगे तो समझ में आता है। लेकिन जब किया पता ही नहीं आपको, धक्के से दे दी, लगे रहो उसमें। क्या है कि वो कहना जैसे नकटी देवी वैसे नकटे पुजारी, तो वो दुर्जन सिंह का डायलॉग है, वही डायलॉग चल रहा है, और वही चीज़ें आपके सामने अलग अलग तरह से परोसी जा रही हैं। और एक और चीज़,
भी क्या है कि वहाँ जो चीज़ें हो रही थी, हालांकि अब तो चलो सारा ये टिन टापड़ा चका दिया वहाँ से, और वहाँ क्या हो रहा है जी, हुआ कि भाई पर्चियाँ दे जाए, वे पर्चियाँ देख के पढ़ रहे हैं, और उसके बाद लोग क्या बोलते हैं भी पिताजी का आप कभी सत्संग सुनिए, कोई भी सत्संग मजलिस का सुनिए, ख़ास तौर पे मजलिस से पिताजी शुरू करते हैं कोई भी, उसमें क्या है मालिक का नाम, मालिक का प्रेम, इस तरह से मतलब ऐसी सतगुरु का नाम, नाम का सुमरन, ये स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं पिताजी के। अक्सर कभी भी कोई सत्संग मजलिस आप सुनेंगे इस तरह की टर्म्स पिताजी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी खुद की हस्ती कायम नहीं करते। एक जगह तो लाइव नाम देते हुए ये बात बोल दी कि 2 मिनट के लिए परम पिताजी बन के दिखाऊं, मतलब आप सुन के आपको हंसी आ जाए यार ये क्या बोल रहे हैं, आगे से बोला 2 मिनट के लिए परम पिताजी बन के दिखाऊं, अजीब नहीं लगेगा आपको सुन के? जिसने बताया कहता जी हमारे ब्लॉग में तो ऐसे ही बोला। तो एक क्या बोला जी, कहता जी परम पिताजी मेरे पास कोई आया जी भी काम कराने, पिताजी से हमने भी मतलब रिक्वेस्ट की भी हमारा काम कर दो। कह जी मैंने परम पिताजी को बोला भी जी इसका काम करके दो, तो अपना खास बंदा है। अभी क्या प्रॉब्लम, क्या अभी एक्टिंग तो उसको सिखा के लाया, वो उतनी थोड़ी सिखा के लाया, उसको सारी थोड़ी आ जाएगी। अब वो तो ऐसा शख्स है जो डेरे का प्रेमी भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेमी होगा तो उसको पता होगा संतों की महिमा का। अब है वो नशड़ी नशुड़ी कोई होगा जिसको बना के लाए होंगे, तो खैर पता नहीं जैसा भी है। अब वो क्या बोल रहा है, अभी मैंने परम पिताजी को बोला जी अपना खास बंदा है, भी इसका तो काम कर दो, इसका तो करना पड़ेगा काम, मतलब पॉलिटिशियन की भाषा होती है ना ऐसी, तो उस तरह से जवाब आ रहा है। मतलब इस तरह के जवाब, वो याद हो आपको डॉक्टर रामपाल ने 7 मार्च को पोस्ट लिखी थी, उसमें यही सब तो लिखा है कि भाई आवाज़ मतलब जवाब जो होंगे वो अटपटे होंगे, और जवाब सुन के आपको गुस्सा आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको मतलब दर्शन करके आत्मिक शांति नहीं मिलेगी, अजीब सा होगा आज। फिर ये आज हमारी डिस्कशन चली भी आखिर ये सब हो क्या गया है, हो क्या रहा है भी, क्यों पब्लिक को समझ नहीं आ रही है, या सब पब्लिक को समझ नहीं आ रही है, पब्लिक समझना नहीं चाहती है। असल में पब्लिक समझना नहीं चाहती है, क्यों नहीं समझना चाहती है? 25 अगस्त को जो हुआ वो एक धोखा था, विश्वासघात हुआ डेरे के साथ या पिताजी के साथ, क्या सबके साथ, साथ संगत के साथ विश्वासघात हुआ। किसने किया? एडम ब्लॉक ने, और सबसे ऊपर उसमें हनीप्रीत ने। उस विश्वासघात के चलते 50 लोगों की लगभग जान चली गई, कितने लोगों को गोलियां लगी और कितने जेल चले गए उस विश्वासघात में, हजूर पिताजी तक को भी जेल हो गई। और उसके बाद जो जलालत की ज़िंदगी जी, उसके बाद लोगों का विश्वास ही उठ गया हर किसी पे से। अब वो क्या है कि वो लोग जो भीड़ है, या भीड़ जैसे कहें बहुमत में जो लोग हैं, वो असल में उस सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते हैं भी हम जलील हो रहे। वो उस माहौल में जब उनको बुलाया गया तो वहाँ एक ऐसा म्यूज़िक सिस्टम लगा दिया, बढ़िया सा डिस्को, उस पर बढ़िया बढ़िया साउंड चला दिए, गाने ट्यून बजाने शुरू कर दी, में एक मस्ती का माहौल बना दिया एक तरह से, जैसे आप किसी डिस्को में आ गए हैं और इस तरह की बीट्स चल रही है भी, आप ना चाहते हुए भी आपके कदम थिरकने लगे। तो इस तरह से माहौल बना दिया उसका मस्ती का। उसमें लोग उस सच्चाई को जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो इस बात से भी डरते हैं भी अगर ये सच्चाई हमारे सामने आएगी तो हम समाज में सबसे मूर्ख कहलाएंगे। वो उस सच्चाई से खुद भाग रहे हैं। क्या कि समाज, आप छोटे होते हैं ना, जब टीचर, जब क्या होता है, टीचर मान लो सिर पे बैठ जाए भी पढ़ो, पढ़ाई करो, या टीचर को या ट्यूशन वाला को या घर पे माँ बाप सिर पे डंडा लेके बैठ जाए, बच्चा क्या करता है, पढ़ाई करने का नाटक करता है। कई बारी टीचर है मान लो राउंड ले रहा है, अब हम छोटे होते थे तो हॉस्टल में पढ़ते थे, तो हमारा स्टडी टाइम होता था, स्टडी टाइम में वार्डन राउंड ले रहा होता था। वार्डन राउंड लेते हैं, वो देख रहा है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। वार्डन को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे कई बार किताब खोल के किताब में देखते रहते थे, पढ़ते नहीं थे लेकिन ज़बरदस्ती एक्टिंग करते रहते थे। और ऐसे में कई बार वार्डन एक बात बोलते थे, कहते भी ये पढ़ाई का नाटक करके किसको धोखा दे रहे हो। असल में वो ये बात बोलते थे कि धोखा आप मुझे नहीं दे रहे हो, मतलब वार्डन को नहीं दे रहे हो, धोखा आप अपने आप को दे रहे हो भी, असल में आप पढ़ नहीं रहे हो, ये खुद के साथ धोखा है। मुझे वार्डन हमेशा बोलते थे हमें क्या फ़र्क पड़ता है ना पढ़ो, लेकिन असल में नुकसान किसका है, आपका खुद का है, हमारा थोड़ी, हम तो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, हमें धोखा दे देते रहो, असल में ज़िंदगी में धोखा आपके साथ होगा। यही कुछ आज आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी आत्मा गवाही दे रही है भी ये आदमी नकली है, बहुत सी चीज़ें आपके मन में शक भी पैदा कर रही है, लेकिन आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं, नहीं ये तो हमारा गुरु है, हम मस्ती में नाच रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें बड़ी 5 साल की हमारी प्यास बुझ गई है, सब कुछ हो गया।
असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्यास आपको लगी ही नहीं थी तो बुझेगी कैसे? प्यास आपको लगी ही नहीं, बुझेगी कैसे? आपको दर्शनों की चाह थी नहीं। लेकिन क्या है कि आपको ज़िंदगी में एक संगठन चाहिए, एक कवर अप चाहिए, सोसाइटी में धौंस जमाने के लिए भीड़ चाहिए, और उस भीड़ का एक चेहरा है, और उस चेहरे का नाम हजूर पिताजी के नाम से जोड़ दिया गया, और अब एक नकली चेहरा बना के लाया गया। आप असल में उस आइडेंटिटी को सिक्योर कर रहे हैं, सीधी सी बात में आप उस पहचान को बचा रहे हैं जो समाज में आपने खोखली बना रखी है। वो पहचान आपकी खोखली भीड़ के दम पे है, ना कि आपके व्यक्तित्व के दम पे है। और आपको पता है भी ये पहचान मेरी खोखली है, और ये सच्चाई से आप भाग रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन दिखा ये रहे हैं कि हम समाज को धोखा दे रहे हैं। और इतना जो ये सब कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या है कि एट द एंड नुकसान आप ही का है। जिस दिन सच सामने आएगा, समाज आप ही को बेवकूफ़ कहेगा भी क्या क्या फ़ायदा किया आपने 2-4 दिनों के लिए लोगों को धोखे में रख के क्या हासिल कर लिया। आप समाज में मजाक बन के रह जाएंगे। और ये हजूर पिताजी के भी वचन है, भी आप संतों को मजाक समझते हैं, आपकी ज़िंदगी मजाक बन जाएगी। लोग कहेंगे भी कैसे शख्स, कैसे आदमी हो यार, तुम्हें किसी चीज़ की परख है? तुम एक मतलब गुरु में, संत में, पूर्ण बड़े एक फ़कीर में और एक ठग में मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इतने बेवकूफ़ हो गया। और इसलिए नहीं कर सके क्योंकि तुम खुद ठगी मार रहे थे, तुम खुद बड़े ठग थे, इसलिए बेवकूफ़ी, इसलिए तुम ये करना नहीं चाहते थे। जब इस तरह की पहचान आपके समाज में बनेगी तो आज समाज में सबसे मूर्ख इंसान गिने जाओगे। लोग आपको मुंह नहीं लगाएंगे, मेरा ऐसे आदमी का क्या मुंह लगाना चला जो कहीं भी बह जाएगा। तो ये चीज़ें आप मानो या ना मानो, लेकिन एक स्टेज पे ये समाज ऐसा ही है। ये समाज आपको ऐसी परिस्थिति में ला के खड़ा कर देगा, ये नियति है। सच्चा व्यक्ति सच्चा ही रहता है, वो हमेशा ही सच्चा रहेगा। वो चाहे 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद समझौता कर लेगा तो झूठा माना जाएगा। तो सच्चा सच्चा ही रहेगा। तो खैर ये चीज़ आपको आज समझ में आ जाए, कल समझ में आ जाए। वो क्या भी आप डुबेंदे बम ना जजमान भी डूबे। तो अब क्या है भी आपने भैया अपना पुरोहित चुन लिया, उसको हनीप्रीत को, अब वो तो डूबेगी। आप जजमान है सारे जो उसको पुरोहित बनाए बैठे हैं, तो आपको साथ लेके डुबोएगी सबको। तो नहीं डूबना चाहते तो समझ लो, भाग लो, इस झूठ से भागो और सच्चाई में जियो और अपने आप को जवाब देना सीखो। आज किसी ने फ़ोन किया मुझे, फ़ोन कॉल करके पूछा कि भी आप कौन सा लिटरेचर पढ़ते हैं, कौन से किसको सुनना पसंद करते हैं, या क्यों कोई मतलब कोई भी इंस्पिरेशनल जैसे आपका वो होगा, तो इस बारे में पूछा। तो मैंने कहा भी हम तो कोई किताब नहीं पढ़ते हैं भाई, मैं किसी ख़ास राइटर का लिटरेचर नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ वो उनको एक ही जवाब था कि मैं अपने आप को धोखा नहीं देता हूँ भी। मैं ये नहीं है भी किसी झूठ को ज़बरदस्ती सच माने बैठा हूँ, अनटिल अनलेस मेरे पास उसका लॉजिक। हाँ जी आ रही है। तो उसका लॉजिक जब तक मेरे पास नहीं है तब तक मैं उसका जवाब मतलब लोगों को भी नहीं देता, खुद को भी नहीं देता। ये नहीं है कि मेरे सामने किसी ने कहानी परोस दी, अभी थोड़े दिन पहले मेरे सामने किसी और ने कहानी परोसी और मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया उस कहानी को सुन के भी, यार क्या कहानी होगी क्या नहीं। तो मैं इस तरह से जब चीज़ समझने लगा कि मैं कहानी भी मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पे हाथ बंदूक रख के कोई चलाना चाहता है। अपने आप को हम धोखा नहीं देते हैं, इसलिए यही चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, जब आपके मन में सवाल खड़ा हो जाए एटलीस्ट आप अपने आप को धोखा ना दें उस सवाल का मनगढ़ंत जवाब लेकर। आप अपने आप को सोचें भी क्या ये जवाब आपके हजम हो रहा है भी, आप ये सोचिए भी अगर आपके जवाब हजम हो रहा है तो आप मानिए भी हाँ भी आप सही हैं, लेकिन उस जवाब का लॉजिक हो। फिर क्या उस जवाब से सामने वाले को आप सहमत कर पा रहे हैं भी आपके जवाब से? जब आपको लगता है भी हाँ ये सब चीज़ें सही हैं, लोग सहमत हैं मेरे मत में, उनका मत मिलता है, अनजान लोग हैं, सत्संगी हैं, गैर सत्संगी हैं, लेकिन लॉजिक है, वो अलग बात है। कई बार लोग एडामेंट होते हैं, आपका जवाब सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि आपके पास लॉजिक होना चाहिए, उसका लॉजिकल आंसर होना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब भी कोई सवाल आपके मन में आए तो अपने आप से पूछिए। पिताजी हमेशा बोलते थे भी शाम को बैठ के 5 मिनट एनालिसिस करो, खुद का आंकलन करो भी आप कहाँ खड़े हैं, और वो आंकलन आप करेंगे नहीं खुद को तो खुद को ही धोखे में रखेंगे, किसी और को नहीं रखेंगे। समाज क्या होगा आने वाले टाइम में, 15 दिन बाद हनीप्रीत मान लो बिठा भी दोगे आप चौधरी बना के डेरे में,
तो वो करेगी क्या? उसने किया क्या आज तक? वो ढंग से उसको आज से ढंग से मेकअप करना नहीं आया खुद का, कि भी उसकी शक्ल ही सुधर जाए मेकअप करके, भी इस तरह का कपड़ा पहन ले कि वो शरीफ दिखे। वो उसको इतना तक नहीं करना है। वो समाज में आपको आगे ले जाएगी, जिसकी खुद की आइडेंटिटी एक बहुत बड़े क्रिमिनल के तौर पे दंगाई है, जिसने इतने लोगों को धोखा दिया है, इतने घर बर्बाद किए हैं, आस्था के नाम पे लोगों को लूट के कारोबार चलाया। जब ऐसी पहचान की लेडी आपकी प्रतिनिधि बनेगी तो आपको क्या पहचान देगी समाज में, आपको सोचना ज़रूरी है। तो खैर हमारे साथ फ़ोन लाइन पे बहन वीरपाल कौर इंसा हैं, तो हम उनको लाइन पे लेते हैं। और क्योंकि हमने एक शुरू किया हुआ है कि हम वो मस्ताना जी महाराज के, परम पिता जी के, हजूर महाराज जी के वचन जो हैं आज की सिचुएशन के हिसाब से जो वो लिख कर गए हैं, जो बता कर गए हैं, वो धीरे धीरे आपको बताएंगे। और किस तरह का व्यक्तित्व संतों का रहा है और है, वो आपको बताएंगे। और इतिहास में उसकी इतिहास के भी रेफरेंस जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे, क्योंकि मैं उतना इतिहास नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन जो वीरपाल बहन जी हैं ये इतिहास के ही लेक्चरर हैं और इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, राजनीति को भी बहुत करीब से समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चरर हैं। तो हम वीरपाल कौर बहन जी को सुनते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी। गुरु पिताजी अक्सर ही एक वचन किया करते थे, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हम जब भी मतलब के लाइव आ रहे हैं ना, मैं एक बात बार बार बोल रही हूँ जब से गुरु पिताजी गए हैं। पहले गुरु पिताजी भी ये वचन करते रहे कि कलयुग में सतगुरु के वचन मानना सबसे बड़ी भक्ति है। और जब से हम लाइव शुरू हुए हैं, मैं ये बात ना 2-3 दिन के बाद ही बोल देती हूँ कि सतगुरु के वचन मानना कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है। अगर हमने वचन सतगुरु के सुने होंगे तो ही हम मानेंगे ना, तो ही हम अमल करेंगे। और ये वचन गुरु पिताजी मेरे को लगता हर सत्संग में ही बोलते होते थे कि रहना मस्त पे होना होशियार चाहिए। पर अब जो टाइम चल रहा हम देख रहे हैं, हमारी संगत सिर्फ मस्ती कर रही है, होशियारी नहीं कर रही। जो साथ होशियारी कर रहे हैं ना, भी होशियार होके वहां बैठते हैं, वो इतनी इतनी बातें लेके आते हैं हमारे पास, इतनी इतनी एक एक चीज नोट करके आते हैं उस यूपी वाले बाबा की, एक एक चीज। तो संगत सिर्फ मस्ती कर रही है, उसको कुछ नहीं। बस वो क्या बोल रही है, बहनें भी भाई भी लगते तो पिताजी जैसे हैं, दीदी पिताजी जैसे बिल्कुल सेम है। कमाल है, सेम होना और जैसे होना, सेम होना और जैसे होना तो एक चीज जैसी 1000 हो सकती है, पर खुद गुरु पिताजी होना। आज तक मेरे को किसी भी भाई या बहन जो वहां जाके आए हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि पिताजी वो खुद गुरु पिताजी ही हैं, कि दीदी वो तो पिताजी हैं अपने, ये किसी ने नहीं कहा। हर एक ने ये कहा वो तो सेम ही है, पिताजी जैसे ही हैं। इट मीन्स उनको, जैसे मोहित बेटा बता रहा था, अपने गुरु के सोच ही नहीं पता, सिर्फ उन्होंने देखा बाहरी रूप देखा, गुरु का अंदरूनी रूप तो परखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वहाँ जब सत्संग होता था वो तो सुना नहीं, कभी वचन सुने नहीं, उन पर विचार नहीं किया, अमल नहीं किया। पर जो लोग साथ होशियारी रख रहे हैं वो लोग बहुत कुछ नोट करके ला रहे हैं। जो मोहित बेटा बता रहा था ना, वो मेरे को भी किसी ने बताया था फोन पे। वो ये बात कह रहा था भी किसी ने आगे से कोई करिश्मा, जैसे गुरु पिताजी को हम अक्सर ही कोई बात सुना देते थे कि पिताजी मतलब कि हमें आपने एक्सीडेंट से बचा लिया, या हमारे घर में ये कोई बीमारी हुई उससे हमारा मतलब कि आपने बचा लिया। ऐसे जब हम गुरु पिताजी को बताते थे कि गुरु पिताजी आपने ही हमारा काम किया, तो आगे से हमेशा गुरु पिताजी कहते थे बेटा हम तो खाकसार है, करने वाला तो मालिक है। जहाँ कहते थे ये तो बेपरवाही ने किया। अब ये नया यूपी वाला बाबा आगे से पता क्या जवाब देता है, ये जवाब देता है, क्यों देखिया आपका काम हो गया ना। मैंने परम पिताजी को कहा यार ये तो अपना बंदा है, इसका तो काम जरूर करना है। कमाल है, परम पिताजी कब से जार हो गए कि यार ये तो अपना बंदा है, इसका काम जरूर करना है। कमाल है, इसका मतलब परम पिताजी और हजूर पिताजी अलग अलग किए जा रहे हैं ना। ये दिखाया जा रहा है पिछले 5 साल से भी हजूर महाराज में तो कोई पावर ही नहीं है,
कोई पावर नहीं है। इसलिए गुरु पिताजी की सभी अरदासें बदली गई, उसमें अलग अलग डिफरेंट किया गया। मस्ताना जी महाराज को अलग किया गया, परम पिताजी को अलग किया गया और हजूर पिताजी को अलग किया। अरदास देखो क्या बोलते होते थे जी, मस्ताना जी, परम पिताजी, हमारे मतलब गुरु पिताजी करना, उनको हम देह रूप में देखना चाहते हैं। कमाल की बात है। इसका मतलब वेल प्लान, बहुत कुछ वेल प्लान चल रहा है, बहुत बड़ी साजिश ये 5 साल से नहीं, उससे भी पहले चल रही है सर। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक कुछ बहनें, कल भी मैंने कहा था, बार बार कुछ मेरे से ये पूछती हैं, दीदी हम एक बार जाके देख के आएंगे, अगर मतलब ऐसे नहीं जाएंगे हम भी, हमें भी पता है वो असली नहीं है, पर फिर भी हम वहाँ एक बार जाके देखेंगे जरूर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, रूहानियत का एक असूल होता है, गुरु पिताजी के वचन है, आप अगर अपने गुरु को गुरु मानते हो तो सिर्फ उसको ही गुरु मानो बस। चाहे उसके बाद कोई सोने का बन के आ जाए, चाहे भगवान भी बन के आ जाए, आपको देखने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके दिल के कोने में कहीं 1% ये बात है कि अगर ये असली हुआ तो ये ना हो कि मैं दर्शनों से रह जाऊं। ये है 1% आपके सूक्ष्म कहीं कहीं दिल में या मन में ये है कि वो असली ना हो। अगर 1% भी आ गया कि वो असली ना हो तो आप रूहानियत में फेल हो आप रूहानियत में। आप ऐसे तजर्बे रूहानियत में ना करो। रूहानियत का तो ये असूल होता है कि आपकी गुरु के बराबर तो क्या, आपके गुरु के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं कोई हो सकता, मानो ही ना। हम तो ये मानते हैं तो वो हमारे गुरु के बराबर तो क्या, वो हमारे गुरु के चरणों की धूल के बराबर नहीं। हमारे गुरु के चरणों की धूल इस बंदे से कई गुना पवित्र है। शरेआम ऐलान करते हैं हम इस बात का। तो जो आप मतलब 1% भी अगर ये समझोगे ना कहीं तो फिर रूहानियत में इसकी कोई जगह नहीं होती। आपकी पतिव्रता में दाग लगेगा, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा, कई बहनें मेरे से बात करती हैं, जब भाइयों का भी बहुत फोन आता है कि भी मतलब कि और बहुत सारे कारण रहे भी, गुरु पिताजी को पहले जेल भेजा गया और उसके बाद उनकी सोच को खत्म करके, जहाँ वो जैसे चाहते थे दुनिया को बनाना, वो मतलब सारी उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो खत्म करके एक ऐसा महापखंडी बाहर लाया गया जो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का प्रचार कर रहा है। जे सारे अब आम लोग भी समझने लग गए हैं। अपनी संगत तो समझे ना समझे, क्योंकि अपनी संगत तो मस्ती में मस्त है, बस होशियारी तो दिखाई नहीं रही। वो संगत बची हुई है जो गुरु पिताजी के जो वचन पूरा कर रही है। रहना मस्त, होना होशियार चाहिए। जो होशियारी दिखा रही है वही संगत बच रही है। तो इसका भी गुरु प्यारी साध संगत जी, कल भी हमने कहा था कि जो हिंदूवाद का एजेंडा आ रहा है ना, ये भी गुरु पिताजी के मतलब बहुत बड़े अड़चन थे। क्योंकि गुरु पिताजी के कल भी मैं बताया कि आप कोई सत्संग उठा लो, मजलिस उठा लो, अपने रूहानी जो मतलब के ग्रंथ लिखे हुए हैं, शब्द उठा लो, उसमें मतलब आपको 70 से 80 जा हो सकता 90% भी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का ही वर्णन है, उनकी गुरबानी का ही वर्णन है। एक मेन कारण ये भी है कि गुरु पिताजी की सोच को खत्म किया जाए। बहुत सारे ऐसे श्लोक थे, चाहे मैं पंजाब में रहती हूँ, मैंने कभी जहाँ नहीं सुने थे हमारे गुरुद्वारा साहब में, हमारे जो जहाँ भाई बोलते थे वो आधा वाक्य बोलते थे। अगर मैंने पूरा वाक्य सुना तो वो हजूर पिताजी से सुना था मैंने। मतलब इतनी अच्छी मतलब वो गुरबानी का प्रचार करते थे। मेरे को लगता है कि ये भी, क्योंकि पंजाब में हम रहते हैं, पता है कि किस तरह जो घट मतलब के जो हमारे सिख धर्म है उसको भी कैसे जो वो है खत्म करने की, जहाँ उनको जो नीचा दिखाने की लगातार कोशिश है जो जारी है। तो ये भी एक बड़ा कारण है, कोई माने ना माने, कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब का जो गुरबानी का इतना प्रचार गुरु पिताजी कर रहे थे, उनको इनसे भी रोकना था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे आगे कोई भी ऐसा कांटा हो कि मतलब कि जो आगे के लिए हमारे वो मतलब कि बड़ा त्रिशूल बन जाए। पर हम एक बात सभी को कहना चाहते हैं कि गुरु पिताजी के ही वचन है जे भी, गुरु पिताजी जो वचन करते होते थे, काल महाकाल को चैलेंज करते कि जिस दिए को वो सतगुर खुदा रोशन कर दे,
जिस दिए को वो सतगुर खुद खुदा रोशन कर दे। काल महाकाल की ताकत नहीं है कि उस दिए को बजा दे, या मतलब उसको यूं डगमगा भी नहीं सकता, कई कहते होते थे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखना है, मान है हमें अपने गुरु पिताजी पर। किसी ने अपना दिल नहीं दुलाना, इनके पीछे लग के कभी अपने गुरु पर अपने -% भी शंका नहीं करना कि वो तो एडम के पीछे पहले भी लग जाते थे, जब वो झूठ पहले भी बिल्कुल लग जाते, बिल्कुल नहीं है। आप अपनी भक्ति खराब इनके पीछे लग के ना करो, जो पहले भी गलत प्रचार करते थे। आज गुरचरण वर्गियां जो कुलदीप के गुरचरण सारियां झूठ की 17 अगस्त 2017 को तो पिताजी के सामने ये कह रही थी कि आज के बाद हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे, और इस पाखंडी के आगे खड़ी होकर गुरचरण और कुलदीप कविता सुना रहे हैं कि हमें जैसे हनीप्रीत कहेगी हम वैसे करेंगी। जो अगर वो धूप में खड़ा होने को कहेगी हम धूप में खड़े होंगे, अगर वो हमें छांव में खड़ा होने को कहेगी तो हम छांव में खड़े होंगे। और इतनी उसकी प्रशंसा की जा रही है। वहां से जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, कोई भी वहां ये नहीं कह रहा खड़ा होके माइक में कि पिताजी हमने आपके बिना 5 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। 5 साल नहीं हमारे लिए, ये 5 युग थे हमने आपके जुदाई में जो गुजारे हैं। पिताजी का तो लेके कोई नाम नहीं। जितनी प्रशंसा हो रही है वो हनीप्रीत की हो रही है। आने वाले दिनों में देख लेना, पिताजी कहते होते ना, अन्ना गुरु अन्ना चेला ते नरकों में वो दाकमंद अकेला। ये हनीप्रीति आपको नरकों में लेके जाएगी। बाकी गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने तो अपने गुरु पिताजी का ही गुणगान करना है। जो अपने मस्ताना जी महाराज के ग्रंथों में लिखा हुआ है वो आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही हमारे इस समय के लिए हमारे काम आने की बातें हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। काल एक पैर खड़ा होकर सतगुर की भक्ति कर रहा है। असी जो रात को ऊपर से ले आते हैं तो पहले काल को देते हैं, फिर संगत को देते हैं। एक भक्त ने कहा ना दो, कब समझाया, उससे वायदा किया है, रात को देते हैं तो भी मुकाबला करता है। देखो गुरु पिताजी, जहाँ मस्ताना जी ने क्या लिखा कि जो हम असी जो रात को ऊपर से लेके आते हैं ना, पहले काल को देते हैं फिर संगत को देते हैं। अगर ये किसी भक्त ने कह दिया भी ना दो उसको काल को, तो फिर कहते, देखो कहते नाले रात को देते हैं उसको, तो फिर भी कहते मतलब के मुकाबला कर रहे हैं आप हमारा। तो आप ना इस काल महाकाल को छोटा ना समझो, ये बहुत बड़ी बुराई है धरती पर जो संतों के साथ जो पूरा पंगा लेती है हमेशा से। आगे लिखा है, काल ने कई युगों तक एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की तो वचन दिया, अब सभी को सचखंड ले चलें, पर ये काल पैरों में आके गिरता है। आगे है, काल और माया ने अपना जाल इस सुंदरता से बचाया है कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूले बैठे हैं, और किसी को 1 मिनट के लिए भी इस और ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। पखंडी साधुओं ने जो खुद रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं, उन्होंने दुनिया को माया के जाल से निकालने की बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तक तुम अपने जिंदा राम से कोई काम लेकर दुनिया को जहर तौर पर नहीं दिखा देते कि तुम्हारा जिंदा राम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई मनुष्य इस बात को कैसे मान सकता है तुम्हारे राम और पाखंडी साधुओं के राम में क्या फर्क है। तुम पहले अपने जिंदा राम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें ना जो मतलब मस्ताना जी महाराज ने वचन किए हैं, हमने सभी ने ध्यान से सुनने हैं। ऐसे नहीं है कि आप सुनो और बाद में अमल ना करना। आप जरूर इस टाइम जो आपको वचन सुनाए जा रहे हैं, जरूर उनको ध्यान से सुना भी करो और प्लीज अमल भी जरूर करना। जो हक हलाल की कमाई ना करता हो
उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। देखो कहते जो हक हलाल की कमाई नहीं करता उसके हाथ का तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो जहाँ जो हने प्रीत बैठ के वेली खाती है, तो जहाँ कहते कि हम तो इसका हुक्म मानेंगे। पावन नारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के बारे में बताया है कि जे नारा सतलोक अनामी से आया है और वही ले जाएगा। नारा जाया ना करो, मस्ती को जमा करो। आगे लिखा है, यह समझ लेना कि जो कार्य हम करते हैं वह हमारा सतगुरु अंदर से देखता है। हम ऐसा काम ना करें जिससे वह नाराज हो। आज तक तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने गुरु का हुक्म नहीं माना था। ये तो गुरु प्यारी साहब संग जी अब हम पर लागू हो गया कि कहते आज तक तुम्हें दर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने गुरु का हुक्म नहीं माना। हमने सचमुच ही गुरु का हुक्म नहीं माना। आगे है, सतगुरु ने जिससे जो काम लेना है ले लेता है। तू अपने दिल में यह विचार कर कि अपना शरीर दुनियादारी में लगाना है या अपने सतगुरु के लेखे लगाना है। इंसान के लिए सबसे अच्छा कर्म, धर्म, शक्ति, दान, पुण्य सतगुरु है। और जो नाम के बारे में कहा जाता है वह भी सिर्फ सतगुरु ने ही देखा है। सतगुरु के वचन मानना ही सबसे ऊंची भक्ति है। जो सतगुरु के चरणों में जा सचखंड में पल भर में पहुंचा देती है। सतगुरु की याद में जो तूने रातों की नींद गवाई है तुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। गुरु का सिख आंख और माथा, सत्य का नूर रहे जिस साथा। जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन नजर आते हैं और दुश्मन को दोस्त समझता है। सतगुरु तेरी ओर से तब तक बेफिक्र रहता है जब तक तू अपनी फिक्र आप करता है। तू अपनी फिक्र छोड़कर केवल मालिक की फिक्र करे तो तेरी फिक्र तेरे मालिक को हो जाए। जब तेरी फिक्र सच्चे सतगुरु को होगी तू फिक्र और क्या, तू फिर और क्या चाहता है? मतलब जब तेरी फिक्र सच्चे सतगुरु को होगी तू फिर और क्या चाहता है? अपना काम अभी करो, कल का भरोसा ना रखो। जो अभी नहीं करते और आज का काम कल पर छोड़ देते हैं वे कभी नहीं करते। वक्त की कदर करो। वक्त और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। सतगुरु ने दिमाग दिया है, रूहानियत और दुनिया का काम सोच समझ कर करो। जिस आदमी के पास बैठने से सतगुरु याद आए वही तेरा सच्चा मित्र है। अगर कोई ऐसी बात करता है जिससे सतगुरु भूलता हो तो वह तुम्हारा दुश्मन है। कुछ संगियों का संग नहीं करना चाहिए। लाख पापी मिले पर एक निगुरा ना मिले। जिथे दिल ना मिले उथे जाओ ना, जाना पड़े तो बोलो ना। बुरे आदमी की संगति में सैकड़ों किस्म के पाप लगते हैं, उनसे दूर रहें। इससे अच्छा है कि किसी दरख्त वृक्ष का संग कर लें। एक बार जब एक सत्संगी भाई से कोई गलती हो जाने पर क्षमा याचना की तो आप जी ने फरमाया माफी तो हो गई पर गांठ तो पड़ ही गई है। पर आज वाला बाबा तो कहते फ्री में ही दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि गांठ पड़ गई। ये गुरु पिताजी भी कहते होते थे बेटा मतलब गांठ पड़ जाती है बार बार अगर आप गलतियां करते हो। पर अब आज जो यूपी वाला बाबा वो तो फ्री में बिना मांगे सभी को माफियां दे रहा है। अपने सतगुरु को हर वक्त हाजिर नाजर समझना सबसे ऊंची भक्ति है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं वचन आपको दोबारा बता रही हूँ। अपने सतगुरु को हर वक्त हाजिर नाजर समझना सबसे ऊंची भक्ति है। सतगुरु चाहे कहीं भी हो
सतगुर चाहे कहीं भी हो, सभी शिष्य उसकी नजर में रहते हैं। यह ना सोचो कि सतगुर नहीं देखता, वह तो आश्रम में बैठा है। सतगुर हर एक घट में प्रगट है, वह हर रोज तुम्हें बुलाता है। उसकी तरफ तवज्जो दो, जिसका ध्यान जिंदा राम में है। सतगुर हर वक्त उसका ख्याल रखता है। ऐ दिल, क्या अच्छा हो कि तू अपनी जान अपनी आजादी के लिए अपने सतगुर के हवाले कर दे, नहीं तो मौत तुझे एक दिन जरूर ले जाएगी। तू खुद ही इंसाफ कर कि कौन सी बात अच्छी है। ऊंचे भागों वाले ही अपनी जिंदगी को साहिब के लेखे लगाते हैं, परंतु जो मनमुख हैं वे नाम लेकर भी नींद और विषय भोगों में अपना जन्म खराब कर लेते हैं। वे अंत समय अपने सतगुर के आगे शर्मिंदा होते हैं। वे सतगुर को अच्छे नहीं लगते। अंतिम समय ऐसे जीवों की रूह शरीर से आसानी से नहीं निकल पाती। जिस प्रकार एक सुहागन अपने पति के साथ खुश रहती है और किसी अन्य मर्द का ख्याल दिल में भी नहीं लाती, उसी प्रकार गुरमुख सतगुर के बिना किसी और का ख्याल अपने दिल में ना लाएं। जो सोचते हैं ना कि हम एक बार देख तो आए, तो इसका मतलब यूपी वाले का ख्याल उनके अंदर में आ रहा है। आगे लिखते हैं, राम के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले नकली गुरु ऊंट बनेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ध्यान से सुन लो जे वचन। राम के नाम पर धन इकट्ठा करने वाले नकली गुरु ऊंट बनेंगे और उनके चेले कीड़े बनेंगे। ये कीड़े उनका मांस नोच नोच कर खाएंगे, जैसे इन पखंडियों ने ठग ठग कर खाया है। अगर कोई बहुत ही गिर जाता है तो भक्ति नहीं कर सकता, फिर ना बंदगी होती है ना जिंदगी होती है, जीवन खो जाता है। हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए, अच्छी तरह परख कर करनी चाहिए। बगैर परखे और अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए। जय जुल्म है। शहंशाह जी ने फरमाया, 3 बातें हमेशा याद रखो। नंबर 1, यह कि तेरा मालिक अंतर्जामी है, जो कुछ तू करता है उसको वह देखता है। नंबर 2, यह कि जो कुछ तू कह रहा है उसको वह सुनता है। नंबर 3, यह कि जब तू चुप होता है उसको भी वह जानता है कि तू किस लिए चुप हुआ है। आगे है, अगर कोई एक कदम माया की तरफ बढ़ाता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है जो आजकल ठगों ने चलाई हुई है। अगर कोई एक कदम माया की तरफ बढ़ाता है तो वह सतगुर से 7 कदम दूर हो जाता है। माया वाले के पास और अकल वाले के पास ना जा, इनका संग सतगुर से दूर करेगा। जो कल बाबा बोलता था ना, भी निंदा करने वाले तो कुत्ते हैं, जे हैं क्रूर हैं, शाम को भौंकने वाले। हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है, उसने शायद मैं कल भी कहा था, हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं है। तो हमारे ग्रंथ में लिखा है मस्ताना जी महाराज के वचनों में, जो निंदा मुर्शिद के बालक मतलब शिष्य की होती है वह एक तोहफा है। निंदा में बहुत गुण हैं। क्या गुण हैं? नाम का खजाना तो तिजोरी में रखा होता है, बाकी रहे पाप उनको निंदक ले जाते हैं। वह भार से हल्का हो जाता है, पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मालिक की तरफ जाने का प्यार पैदा हो जाता है। इसके अंदर से दिल बोलता है, सिर जावे लेकिन एक दफा जरूर साहिब को देखूंगा। वह बोलता है कि निंदको, मेरे को शौक परमेश्वर को देखने का है, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ एक दफा जरूर मिलूंगा।
मेरे को बहुत खुशी हुई इस मतलब के वचन को पढ़ के कि बिल्कुल क्लियर, जैसे ऐसे लगा इसको पढ़ के कि जैसे मतलब कि हमारे लिए जो वचन लिखे हैं बिल्कुल क्लियर कट के निंद को मेरे को शौक परमेश्वर को देखने का है। चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर के साथ एक दफा जरूर मिलूंगा। हमारी भी यही इच्छा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने सतगुरु के साथ जरूर मिलेंगे। आगे लिखा है, गुरु भक्ति करना आशिकों का काम है, कारों का नहीं। पहली पौड़ी यही है कि पूर्ण महात्मा को मिलो, फिर बेखौफ होकर कमाई करो, जाने इश्क कमाओ। गुरु की भक्ति करना जय काम धन से नहीं होता। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये भी ध्यान से सुन लो, जो आज के पखंडी गुरुओं ने सिर्फ धन को ही भक्ति बना रखा है। हमारे ग्रंथ में क्या लिखा है? गुरु की भक्ति करना जय काम धन से नहीं होता। अगर जय काम धन से होता तो गरीब आदमी तो उसे पा ही नहीं सकता। गुरु भक्ति का इश्क इस तरह करो कि उस पर सब कुछ वार दे। सतगुरु के लिए अपने तन मन और धन को अर्पण करो। और ये भी पूरा ध्यान सुनना जो अब मैं पढ़ूंगी। जहाँ सतगुरु का जिक्र होता है वहाँ सतगुरु मौजूद होते हैं। इसीलिए ही फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को कोई बंद नहीं कर सकता। 528 नंबर है, आप चाहे कोई मर्जी पढ़ लो। रूहानियत के सच्चे रहबर में साफ साफ लिखा है, जहाँ सतगुरु का जिक्र होता है वहाँ सतगुरु मौजूद होते हैं। बाहर का नाच गाना साज ये तो औरतों के हार श्रृंगार की तरह है, इससे सतगुरु खुश नहीं होता। सुमरन तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक बोरी कोयलों से भरी पड़ी है, उसी में रुपए डालते जाओ, कोयले निकालते जाओ तो एक दिन वह बोरी रुपया की भर जाएगी। इसी तरह नाम जपते जपते जय तन एक दिन नाम रूप ही हो जाएगा। जो काम हम करते हैं वो हमारा सतगुरु अंदर देखता है। ये भी 530 नंबर है। हम जो बोलते होते हैं ना, कहते हैं अभी आप हमारी फिक्र ना करो, जो कमेंट करते हैं ना आप नरकों में जाओगे, तो आप हमारा फिक्र ना करो। 530 नंबर मस्ताना जी महाराज का वचन है, वो पढ़ लो। जो काम हम करते हैं वो हमारा सतगुरु अंदर देखता है, और हम वो काम ना करें जिससे वो नाराज हो। बाहर के लाख करोड़ पुरुषार्थ करने से जो पता नहीं लगता, परंतु सतगुरु की यदि एक नजर हो जाए तो करोड़ों जन्मों के संस्कारों का पता लग जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ धक्के खाकर आया हूँ। जो पूरे सतगुरु के ऊपर यकीन करे और भजन सुमर में अपना ध्यान लगाए वही दीनता धारण कर सकता है, वरना जय काम बहुत मुश्किल है। ये इंसान तू कुछ तो शर्म कर, जय मत सोच के जो कुछ भी तू बुरे कर्म कर रहा है उनको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि तू तो जय सोचता है कि सतगुरु तो आश्रम में बैठा है, लेकिन वह सतगुरु तो हर घट में विराजमान है और जो कुछ भी इंसान कर रहा है उसको हर पल वह देख रहा है। जो इंसान हर पल अपने मालिक के ध्यान में सुमरन करता है और अपने आप को उसके हवाले कर देता है, वह हमेशा के लिए काल के चक्कर से आजाद हो जाता है। एक बार शहंशाह मस्ताना जी ने डेरा अमरपुरा धाम अहमदपुर रोही में साध संगत को समझाया कि गुरु हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए। सच्चा गुरु परमार्थ के लिए दुनिया में आता है। साईं सावन शाह जी निरंकार की रहमत से तुम्हारा फिक्र तो बैठे बैठाए खत्म हो गया। छोटे बच्चे के सामने पराया आदमी रुपया नहीं उठाता, क्योंकि सोचता है कि बच्चा देख रहा है, परंतु जब तू पाप कर्म करता है क्या सतगुरु नहीं देखता? लानत है तेरे पर। जो शख्स दिल लेकर भजन सुमरन अपने सच्चे सतगुरु जी का करता है उसको नूरी फौजा मिलती हैं, अर्थात परमात्मा की अपार शक्ति मिलती है। जो काल रूपी अंधेरा है तू उनको बाण मारकर तोड़ दे और बाहर निकाल दे।
जो हर वक्त अपने साहिब की चाकरी करता रहे, उसको बदले में सतगुर का अमूल्य प्रेम खजाना मिलता है और वह हर वक्त खुशी में रहता है। एक सेवादार ने भजन गाया जिसकी टेक थी, ना जे चांद रहेगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये भी ध्यान से सुनना गुरु प्यारी साध संगत जी, बिल्कुल आज की मतलब के जो हालात है उसी के अनुसार है। आप जी ने उस सेवादार को बीच में टोकते हुए कहा, उस भाई का जे टेक थी शब्द की, ना जे चांद रहेगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। आप जी ने उस सेवादार को बीच में टोकते हुए कहा, तुम हमारे नहीं रह सकते, ਅਸੀਂ तुम्हारे रहेंगे। तुम हमारे किस तरह रह सकते हो? 5 छोरों वो माया का जाल, क्या पता तुम्हें किधर से किधर कर दे, किधर भटका दे, लेकिन तुम चाहे कहीं भी गोते खाओ, असी तुम्हें पकड़ लेंगे और असी हमेशा तुम्हारे रहेंगे। पूज्य शाह मस्ताना जी फरमाते, जब जीव को नाम मिल जाता है तो सतगुर उसके साथ हो जाता है। इसलिए जीव अपने सतगुर को अंदर बाहर हाजिर नाजर समझे। बाहर की बातों का इतना महत्व नहीं है। बेपरवाह जी ने संगत को मिसाल देते हुए समझाया, बुल्ले शाह और वारिश शाह दोनों शाह इनायत के मुरीद थे। वारिश शाह ने हीर रांझा की किताब बनाकर अपने मुर्शिद के आगे रखी। शाह इनायत ने कहा कि बार मुखी मेहनत करके बनाई है, लोग इसको पढ़ेंगे, वाह वाह करेंगे, परंतु तेरे पल्ले क्या पड़ा? वो देख बुल्ला, जो तेरा गुरु भाई है, उसने अंतर्मुखी मेहनत की, उसके अंदर रसाई हुई, उसने अंदर बाहर सतगुर को हाजिर नाजर देखा। सतगुर को अंदर बाहर हाजिर नाजर समझना यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी बार बार जो शब्द आ रहे हैं कि अपने सतगुर को अंदर बाहर हाजिर नाजर समझना यही सबसे बड़ी भक्ति है। जो मत सोचो कि वो यूपी में आके बैठा है। लास्ट में यहाँ पर जो बताती हूँ, बाकी कल सुनाएंगे। तुम जो भजन करते रहते हो, तुम जो भजन करते हो, बदले में कुछ ना कुछ मांग लेते हो। जैसे खंड सिमरन पे लोग बैठे, तुम जो भजन करते हो बदले में कुछ ना कुछ मांग लेते हो। जो तो बनिए वाली बात हुई, बनिए की तरह हिसाब बराबर कर लेते हो। प्रेम तो बेगर्ज सौदा है, जान देने के बाद भी कुछ लेने का नाम नहीं लेना पड़ता। दिल दलीला छड़ दे, मुश्किल है मिलना जिंदा राम दा। इश्क समझी मखौल ना, सौदा ना समझी बाजार दा। परवाने वांगू जल मरी, परवाने वांगू जल मरी, जान जिंदा राम तो प्यारी ना करी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मस्ताना जी महाराज के वचन थे। लास्ट में सिर्फ मैंने एक वचन गुरु पिताजी का सुनाना है। गुरु पिताजी ने जो एक वचन किया कि कहते में एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दिया जिसे अल्लाह मालिक वाहिगुरु खुद रोशन कर दे। काल महाकाल तूफान की क्या ताकत उसे बुझा दे, उसकी लौ को भी डगमगा नहीं सकता। तो इसलिए दृढ़ यकीन रखो, स्मरण करते रहो, वचनों के पक्के बनो, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहो। सेवा सिमरन भक्ति इबादत वो देखेगा आपके लिए अच्छा क्या है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे ही दे देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। ये गुरु पिताजी के वचन थे। इसलिए आप अपने गुरु पिताजी पर दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ विश्वास रखो, किसी की बातों में ना आओ और अपनी पतिव्रता जो खराब ना करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आपने शाह मस्ताना जी महाराज के वचन सुने हैं अभी जो ग्रंथों में दर्ज हैं। और आपको बता दें भी एक ग्रंथ है रूहानियत के सच्चे रहबर भाग 1, उसमें ये वचन दर्ज हैं। तो आप
वो ग्रंथ खरीद के खुद भी उसमें पढ़ सकते हैं। वो ग्रंथ आपको मिल जाना चाहिए डेरे से, या आपके पास होगा कईयों के पास, तो उसमें पढ़ सकते हैं। तो एक और जानकारी आपको दे दें कि दौड़ते वक्त, जब भागते हैं, मतलब हम रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते वक्त एड़ियों पे वज़न नहीं लिया जाता। तो वो यूपी वाले बाबा जी को सिखा देना, भैया पंजों पे वज़न लिया जाता है, एड़ियों पे नहीं लिया जाता। एड़ियों पे अगर उनके कहे वज़न लेने लगोगे तो घुटने बैठ जाएंगे। तो कल उन्होंने गलत बोल दिया है ये, भागते वक्त एड़ियों पे वज़न नहीं लेते, पंजों पे वज़न लेते हैं। तो खैर आखिर में हजूर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भी सात्संगत की प्रार्थना, सात्संगत की अरदास, हजूर महाराज जी के चरणों में पहुँचे रहो, सात्संगत को माफ़ करके सात्संगत के बीच में जल्दी आएँ। तो आप सबने हजूर महाराज जी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अब कल हमारा फिर लाइव रहेगा। तो हो सकता है बीच में लाइव बंद हो जाए कि थोड़ा पर्सनल काम पेंडिंग पड़े हैं कई दिनों से, और ये यूपी वाले बाबा के चक्कर में हो नहीं पाए। तो हो सकता है कई दिन, अब कभी भी काम अपना शुरू कर सकते हैं। हमारा अगला, छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं कोर्ट की भी और वैसे भी स्कूल की भी, तो कुछ काम हमारे अपने पर्सनल प्रोफेशनल हैं तो वो चलते रहते हैं। तो इजाज़त दीजिए, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।